अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। फिपी एंड लिपी रिव्यू सेशन के साथ हाजिर हूँ। तो माशाल्लाह मार्केट का जो है वो रिथम तो एक ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बरकरार है, और 40,800 का लेवल आज हमने जो है वो अचीव किया है सक्सेसफुली आफ्टर वेरी लॉन्ग डिप। और एक पैनिक जो है वो सेशंस देखने के बाद, एक मार्केट के डल सेशंस, डल वॉल्यूम्स को जो है वो एक्सपीरियंस करने के बाद, हमने अब ये मार्केट के अंदर जो है वो पिछले हफ्ते से एक बढ़ोतरी होती देखी है। और तकरीबन मार्केट जो है वो 1800 पॉइंट्स जो है वो 1800 से 2000 पॉइंट्स जो है वो गेन कर गई है। और जो हमारे पिछले फिपिलिपी रिव्यूज थे, तो उनको एनालाइज करते हुए हमने आपको ये चीज़ बता दी थी कि मार्केट जो है वो ऑन स्ट्रेट पाथ है। बैंक्स जिस तरह बाइंग कर रहे थे, फॉरेनर्स की बाइंग, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड्स का एंट्री लेना, ब्रोकर की बाइंग, और इंडिविजुअल्स का प्रॉफिट टेकिंग करना, तो ये सारी चीज़ों को जो है एनालाइज करके हमने आपके सामने रखा, और उसका इम्पैक्ट और उसकी रिफ्लेक्शन मार्केट के अंदर आपने देख ली कि किस तरीके से मार्केट ने उस चीज़ को ऑनर किया है। तो शुरू करते हैं फिपी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। तो आज के दिन में जो है वो फॉरेनर्स 0.51 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग के साथ जो है वो नेट सेलर्स रहे। और इनकी जो एक हैवी नोट पे सेलिंग थी 0.22 मिलियन डॉलर्स में थी, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है इस वक्त। तो ऑफलोडिंग करना जो है फॉरेनर्स का जो है वो इसमें से बनता है। और एक हैवी नोट पे अगर इनकी देखा जाए तो आज की बाइंग किसी स्क्रिप्ट के अंदर नहीं है। एज आई सेड के न्यू ईयर की वजह से फॉरेनर्स जो है वो आउट होते हैं थोड़ा सा मार्केट से, तो स्लाइटली इन्होंने जो है वो अपने आप को इन रखा है। आप ये चीज़ भी जो है वो नोट करें कि एग्रेसिवली जो है वो कहीं पे भी इनकी ऑफलोडिंग नहीं है अब, जिस तरह पहले आ रही थी न्यू ईयर से पिछले जो है वो अगर हफ्ते के अंदर भी अगर हम नोट करें तो बैंक्स के अंदर जो है काफ़ी सेलिंग करके गए। लोकल इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो लोकल इन्वेस्टमेंट्स में सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि इंडिविजुअल्स आपका जो है वो सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, और एक अकॉर्डिंग टू मार्केट जो है वो बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहा है। और जब तक इंडिविजुअल प्रॉफिट टेकिंग पे रहता है तो मार्केट इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगी। 1.25 मिलियन डॉलर्स की जो है वो नेट सेलिंग है इंडिविजुअल्स की, आज प्रॉफिट टेकिंग है आप ये कह सकते हैं। और एक मेजर जो मार्केट के अंदर जो इन्होंने आज सेलिंग की है वो की है 1.61 मिलियन डॉलर्स की एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के अंदर, मतलब कि पीपीएल ओजीडीसी के अंदर जो है वो फॉरेनर्स आज नेट सेलर्स रहे। जिस तरीके से पीपीएल एंड ओजीडीसी की गेंस रहे पिछले दिनों में, आउटस्टैंडिंग थे। नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई भी। पीपीएल जो है वो 50s से उठ के जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में 70s में आ गया है। ओजीडीसी जो है वो 60s में से उठ के 80s में आ गया है। तो ये चीज़ जो है वो अनडिसाइडेबल थी, और जो लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे उन्होंने बिल्कुल रैली मिस करी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है वो उसकी एक ज़बरदस्त रैली ली है। पीपीएल हो, चाहे वो ओजीडीसी हो, एसएनजीपी हो, 3650 37 के रेट्स पे हमारे पास ये बिल्कुल एक तरीके से पंप्ड हुए हुए थे। और जो स्वैपिंग की जिन लोगों ने, उनको जो है वो आज प्रॉफिट्स उनके पोर्टफोलियोज में पोस्ट होते हुए नजर आ रहा है, रिकवरीज नजर आ रही हैं। तो इंडिविजुअल्स जो है वो 0.20 मिलियन डॉलर्स की जो है बाइंग पावर में करके गए, 0.13 मिलियन डॉलर की टेक्सटाइल में करके गए, और अदर्स के अंदर 0.12 मिलियन की, मतलब कि रिफाइनरीज आगे भी मजबूत रहने के चांसेस हैं। सीमेंट्स क्योंकि अंडर वैल्यूड है, 0.21 मिलियन डॉलर्स की जो है बाइंग की इंडिविजुअल्स ने सीमेंट्स के अंदर। और 0.01 मिलियन डॉलर की जो है वो फूड सेक्टर के अंदर, 0.04 मिलियन डॉलर की जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। मतलब कि एक बात तो आप लोग ये समझ लें कि इंडिविजुअल्स जो है वो प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ स्लाइटली बाइंग, मतलब कि ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इंडिविजुअल्स इस वक्त। और इनकी जो ये सेलिंग है, इनकी जो प्रॉफिट टेकिंग है, मार्केट के अंदर जो है वो अप्रिशिएटेबल रहेगी। और मार्केट मजीद बढ़ने के चांसेस और जगह जो है वो बना चुकी है। कंपनीज की अगर देखी जाए तो 2.03 मिलियन डॉलर्स की जो है वो बाइंग है नेट में, और इनकी जो आज हैवी बाइंग है वो 1.47 मिलियन डॉलर्स के साथ जो है वो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के अंदर है। तो एक और ऑथेंटिकेशन, जो इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है वो सारी 1.47 मिलियन डॉलर्स की जो है वो कंपनीज ने अंडर हैंड की है। और 0.01 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है पावर में, 0.04 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है टेक्सटाइल में, 0.84 मिलियन डॉलर्स की नेट बाइंग की है अदर्स में। मतलब कि ऑयल सेक्टर आपका जो है वो अभी भी जवान है, रिफाइनरीज आपका जो है वो सभी परफॉर्मेंस दिखाएंगी। और एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन पीपीएल ओजीडीसी के अंदर भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छी जो है मूव, जैसे कि ओजीडीसी के अंदर जो है वो आप 85 86 का रेट इजीली देख सकते हैं। पीपीएल के अंदर 74 75 की रेजिस्टेंस है, तो वो भी इजीली अचीवेबल लगती है इसको देखते हुए। और अगर इनकी नेट सेलिंग आज देखी जाए तो वो एक मेजर नोट के ऊपर एज सच नहीं है इतनी खास। 0.19 मिलियन डॉलर्स की जो है वो अदर्स में
बैंक्स में इन्होंने जो है वो सेलिंग की है। बैंक्स की अगर बात की जाए तो बैंक्स आज हॉलीडे पे थे, पब्लिक डीलिंग के लिए बंद थे, तो इतना कोई खास इनकी तरफ से जो है मूव नहीं आया है। 0.07 मिलियन डॉलर्स की नेट सेलर रही है, और इनकी जो आज की दिन में हैवी बाइंग है वो है 0.24 मिलियन डॉलर्स के साथ बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही अपने ही शेयर्स में बाई कर रहा है मुस्तकिल। फॉरेनर्स ने सेल आउट किया तो अपने ही शेयर्स में इन्होंने जो है वो फॉरन बैकअप किया, फॉरन इसको जो है वो अंडर हैंड किया। और बैंक्स ने आज 0.14 मिलियन डॉलर्स की जो है पावर, 0.16 मिलियन डॉलर्स की जो है वो टेक्सटाइल, और इसी के साथ 0.24 मिलियन डॉलर्स की बैंक्स में खुद, 0.10 मिलियन डॉलर्स की जो है वो सीमेंट के अंदर, 0.13 मिलियन डॉलर की जो है वो ईएनपी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के अंदर। मतलब कि एक और बाइंग एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में पीपीएल और ओजीडीसी चलेंगे, लाजमी चलेंगे माशाल्लाह से। बैंक्स, डीएफआई, एनबीएफसीज की अगर बात करें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की, तो नील रहा इनका डाटा आज के दिन में। म्यूचुअल फंड्स की जो है वो बात की जाए तो 0.31 मिलियन डॉलर्स की जो है वो नेट सेलिंग करके गए हैं। 0.34 मिलियन डॉलर्स की जो है वो सेलिंग की है पावर सेक्टर में, 0.01 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है टेक्सटाइल में, 0.31 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है अदर्स में, रिफाइनरीज में प्रॉफिट टेकिंग करके गए हैं। 0.10 मिलियन डॉलर्स की जो है वो बैंक्स में सेलिंग की है, 0.14 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है टेक्नोलॉजी में। मतलब कि एक ज़बरदस्त बात, और टेक्नोलॉजी में बाई करने का मतलब म्यूचुअल फंड्स का कि एवीएन, ऑक्टोपस, नेट सोल अप्रिशिएटेबल है। टीआरजी क्योंकि ट्रेडेबल है, मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसको जो है मेंशन नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। लेकिन जो जेन्युइन स्क्रिप्ट्स, नेटसोल, एवीएन, ऑक्टोपस टाइप जो है वो मार्केट के अंदर यहाँ पे कंसल्ट की जा सकती हैं। 0.32 मिलियन डॉलर्स की जो है वो फर्टिलाइजर के अंदर बाइंग जो है म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, सस्ते दाम है। ईफर्ट, एफएफसी, फातिमा बहुत ही सस्ते जो है वो डिस्काउंटेड रेट्स में अवेलेबल है। इसी के साथ जो है वो फूड सेक्टर में जो है वो इनका जो है वो आज के दिन में एक अगर देखा जाए तो 0.01 मिलियन डॉलर्स की बाइंग ही रही, 0.02 मिलियन डॉलर्स की ईएनपी में, और 0.11 मिलियन डॉलर्स की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। और ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो नेट बायर्स रहे 0.06 मिलियन डॉलर्स के साथ, 0.01 मिलियन डॉलर की पावर सेक्टर में है। और फिर उसके बाद ऐसा 0.05 मिलियन डॉलर्स की जो है वो इन्होंने एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में की है। 0.04 की जो है वो इन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग की है। ब्रोकर जो है वो एक ज़बरदस्त बात और मैं आपको बता दूं, इंडिविजुअल्स की जो है प्रॉफिट टेकिंग के बाद ब्रोकर्स की बाइंग मार्केट में इंजेक्ट होना, जो कि मैंने पिछले कुछ डेटास के अंदर भी आपको ब्रोकर्स की बाइंग का मतलब बताया कि ब्रोकर जब बाइंग पे होता है तो समझ लें कि मार्केट के अंदर जो है वो कोई कमी नहीं है, कोई खलल नहीं है, क्योंकि ब्रोकर मीडिएटर है, ब्रोकर फैसिलिटेटर है। उसको पता होता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड जो है वो हो रहा है, मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड जो है वो चल रहा है, तो उस हिसाब से वो अपने आप को मैनेज करता है। 0.50 मिलियन डॉलर्स की बाइंग जो है वो करके गया है। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से आज मार्केट थी, तो ये नंबर्स जो है वो ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन हो सकता है कि मार्केट में 100, 150, 200 पॉइंट की करेक्शन मजीद आए, तो उसमें ये कल अपना चंक ले लें। लेकिन अगर नहीं आता तो इनके हाथ में माल ऑलरेडी मौजूद है। तो ब्रोकर प्रोप्राइटरी आज 0.50 मिलियन डॉलर्स की नेट बाइंग के साथ रहे। और मेजर बाइंग इनकी जो है वो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में है। वंस अगेन मतलब कि पीपीएल, ओजीडीसी लाओ माल है पीपीएल एंड ओजीडीसी इंशाल्लाह। और 0.15 मिलियन डॉलर्स की जो है बाइंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में है। 0.26 मिलियन डॉलर की बाइंग बैंक्स में है। बैंक्स अभी तक बढ़े नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, तो बैंक्स को जो है वो ज़रूर अंडर हैंड करना चाहिए इस वक्त। एमईबीएल है, एचबीएल है, आपका यूबीएल बैंक है, एमसीबी है, काफ़ी डिस्काउंटेड है इस वक्त। इंश्योरेंस कंपनीज एज सच 0.45 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग के साथ, नेट सेलिंग के साथ जो है मार्केट में रहे आज। और इनकी मेजर सेलिंग जो है वो प्रॉफिट टेकिंग में थी 0.51 मिलियन डॉलर्स के साथ। तो ऑन द मेजर नोट, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर के लिए जो है वो आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रोकर प्रोप्राइटरी, ये सब जो है वो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के अंदर बाइंग पे हैं ऑन दी मेजर नोट। क्योंकि ये सेक्टर जो है वो इसके दो जो है वो है, तो इन्वेस्टर्स को जो है वो इससे गेन ज़बरदस्त मिलते हैं जो होल्डिंग गेन कर रहे हैं, और फिर सेकेंडली मार्केट सपोर्टेड स्क्रिप्ट्स हैं, मार्केट सपोर्टेड सेक्टर है। सो वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल फॉर द नेक्स्ट सेशन, अपकमिंग सेशन इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।